नमस्कार एवरीवन। मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। जो लोग, जब मैंने होलास्टिक की रेमेडीज़ बताई, टोटके बताए, और ख़ासकर जो मैंने इस सैटरडे की रेमेडीज़ बताई थी, लोगों ने किए और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिले। एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा में, सेक्टर 78, जिस सोसाइटी में, कल हमारी सोसाइटी में श्याम बाबा का फूलों वाली होली की इवनिंग थी। तो भजन कीर्तन की शाम थी, फूलों वाली होली खेली हमने, खूब मज़े किए, 56 प्रकार के भोग लगे थे, तो प्रसाद मिला, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सच बताऊं, कई सालों बाद ऐसी फूलों वाली होली एक तो मुझे देखने को मिली, और इसके अलावा इस पैंडेमिक में 2 साल पूरा 2020 और 2021 के बाद कल किसी त्योहार में, किसी पूजा में, किसी फंक्शन में इतने लोगों को मिलकर और इतनी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पर पाई कि मज़ा आ गया। मतलब बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। मेरे तो सच बताऊं, आंसू भी निकल आते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, बट बहुत अच्छा लगा। एक दो इंसिडेंट्स कल की शेयर करना चाहूँगी, बहुत छोटी छोटी। कल 3-4 लेडीज़ ऐसी मुझे मिली, मैंने भी मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था, बट दे केम, दे हग्ड मी एंड दे सेड कि प्रियंका, तुम्हें फॉलो करते हैं। और कुछ रेमेडीज़ हमने करी थी, मैंने की थी, एक लेडी ने मुझे बोला, और बहुत मतलब सुपर्ब, जो मेरे मन में था वो मेरा काम हो गया, तो थैंक यू। और सच बताऊँ, मैं उन्हें पहचानती भी नहीं थी, शायद वो मेरा भी वीडियो देखे तो स्माइल भी दें। मैंने उन्हें बोला कि सॉरी, बट मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, तो उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि मैं आप ही की सोसाइटी में, यहाँ पर इस टावर में और इस फ्लैट में रहती हूँ। थैंक यू। मेरा बेटा था उस समय मेरे साथ, और उसने जब ये देखा, द वे शी हग्ड मी एंड शी सेड थैंक यू, तो ही वाज लाइक, मम्मा यू आर डूइंग वंडरफुल, यू नो। एंड दैट इज़ दी gift, that is the best, prize आई कैन गेट, जो मुझे लास्ट वीक विमेंस डे पे मिला, उससे भी बड़ा वैल्यूएबल प्राइज़ है ये मेरे लिए, रिवॉर्ड है ये मेरे लिए। इसके अलावा जब फिर मैं प्रसाद की लाइन में लगी थी, तो एक लेडी निकलते हुए मुझे आई कि आप मुझे नहीं पहचानते हो, बट मैं आपकी ग्रुप में हूँ और आपको फॉलो करती हूँ और आपसे जल्दी मिलूँगी, थैंक यू। उन्होंने भी थैंक यू कहा, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे छोटे छोटे रिवार्ड्स हैं, जब आप लोग आकर बोलते हो कि आपने ट्राई किया और आपका कोई काम हुआ, वो मेरा रिवार्ड है। अब आती हूँ, आपको होलिस्टिक की तो टोटके बता चुकी हूँ, बट होलिका दहन पूरे साल में अपने आप में एक ऐसा दिन है जिस दिन बोलते हैं कि कोई भी मांगा हुआ विश खाली नहीं जाता। तो ये एक दिन हम फिर से अपने लिए यूज़ करेंगे, हम सब अपने लिए यूज़ करेंगे कि हमारी विशेस पूरी हों, हमारी जो कोई काम रुका हुआ है, अटका पड़ा है, वो पूरी हो जाए। देखो, मैं हर फेस्टिवल पे ऐसा बोलती होंगी, आप लोग सोचते होंगे कि अभी तो महाशिवरात्रि पे भी यही बोला, सब फेस्टिवल साल में एक ही बार आते हैं, बट आप ये भी देखो ना, हम इंसान कितने लालची होते हैं। हमारा एक विश पूरा होता है तो अगली विश खड़ी हो जाती है, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, एक गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी हो जाती, 4 बेडरूम का घर हो गया तो 5 बेडरूम का घर हो जाता। हमारी भी तो विशेस पूरी कभी नहीं ख़त्म होती, तो फिर हम ये रेमेडीज़ करना कैसे छोड़ दें। तो किसी की भी कोई भी रेमेडी अधूरी रह गई हो, विश अधूरी रह गई हो, या नए विशेज़ आपके रेडी हों, तो होलिका दहन के दिन ये कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है, ठीक है। और प्लीज़ ऐसे ही मुझे फीडबैक देते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगा, यही मेरा रिवॉर्ड है। तो अब स्टार्ट करती हूँ होलिका दहन के दिन के टाइम में। जिस दिन होलिका दहन है, दैट इज़ 17 मार्च, उस दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए, और फिर होलिका दहन जब जल रही होती है होलिका, तो शाम में क्या करना है। तो पहले तो सुबह से स्टार्ट करती हूँ। जब आप सोकर उठेंगे, घर की लेडीज़ करेंगी, ठीक है, कोई भी लेडी कर सकती हैं, चाहे माँ है, बहन है, किसी से भी करवा ले, अगर सिंगल कपल रहते हैं तो वाइफ कर ले, बट ये घर की लेडीज़ करेंगी। सोकर उठते ही सबसे पहले जो छोटी वाली पीली राई होती है, पीली सरसों, वो अपने घर में कहीं कहीं पर छिड़क दे, मेन डोर पर थोड़ी सी छिड़क दे, 4-4 दाने, हर बेडरूम में, हर कॉर्नर पे 4-4 दाने छिड़क दें। और 1-1.5 घंटे के बाद जब मेड आएगी, वो झाड़ू पोछा लगाएगी तो निकल जाएगा, बट उठते ही पहला काम घर में पीली राई छिड़कनी है, हर कमरे में, किचन में, टॉयलेट्स में नहीं, और एंट्रेंस पे, ठीक है। आज के दिन जब नहा धो लिया, तो उसके बाद
उपले मिलते हैं जो कि होलिका में जलाए जाते हैं। आपको उपले लेने हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, काफ़ी है। मतलब 1-2 ही चाहिए हमें, और अभी मिल जाएगा, हर जगह बिक रहा होता है, अमेज़न पर भी मिलता है, बट शायद अमेज़न पर परसों सुबह तक ना आए, बट बाज़ार में बिक रहा होता है। 1 या 2 ले आएँ, और एक वाइट कलर का पेपर ले लें, एक वाइट कलर का पेपर ले लें ऐसे, ठीक है। और इस वाइट पेपर पर अपने सारे प्रॉब्लम्स लिख दें। बट प्रॉब्लम्स कैसे लिखने हैं मैं बताती हूँ। मान लो मैं जॉब खोज रही हूँ XYZ पोजीशन की, तो मैं लिखूंगी नंबर 1, वाइट पेपर पे लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। आपको लिखना है मुझे ये जॉब मिल गई है, इस पोजीशन की जॉब मिल गई है, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है, मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे XXX मतलब उसका नाम, की शादी हो गई है। अगर उसकी शादी करनी है तो आप समझ रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है तो लिखना है इसकी शादी हो गई है, जिसकी बीमारी जो ठीक नहीं हुई है और बीमार चल रहे हैं तो इनकी ये बीमारी ठीक हो गई है, मुझे इस कंपनी में ये जॉब मिल गई है, मैं इस जगह पर इतनी तारीख को पहुंच गया हूँ। ऐसे आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स, एक पेपर पे जितने प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ के, वो पॉजिटिव एंगल में ब्लैक पेन से लिख दें। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी, तीनों चीज़ें, गुड़ भी लेना है, शक्कर भी लेना है और आटा भी लेना है, वो उपले लेने हैं, वो पेपर में इन तीनों चीज़ों को लपेट देना है, गुड़, चीनी और आटा को, उपला उसके ऊपर रख देना है, और दिन के ही समय 10 से 11 बजे इसको ले जाकर जहाँ होलिका जलेंगी वहाँ पे आपको रखाना है। दैट्स ऑल। शाम में जब उपलों के साथ ये पेपर जलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको लिखना पॉजिटिव एंगल में है। इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप वहाँ जाएंगे दिन के टाइम में होलिका की जगह पर, आप कच्चा सूत लेकर जाएंगे जो कि पूजा की दुकानों में मिल जाता है, और उस सूत से होलिका को बांध कर आएंगे। जस्ट एक बार, एक तरफ से रोल पकड़ा, पूरा घूम गए और एक जगह आकर बांध दिया और काट दिया। तो होलिका को ज़रूर बांधना है। आज के दिन के टाइम में ज़रूरतमंद बच्चों को खाना ज़रूर खिलाएं, उन्हें पिचकारी, रंग, अबीर ये सब दान में दें, गिफ्ट दें, दान भी नहीं, एज ए गिफ्ट दें, ठीक है, ज़रूर दें, बहुत ज़रूरी है। आज के दिन, होलिका दहन के दिन, बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को लंच कराकर ऐसी चीज़ें गिफ्ट में देना। अब ये तो हो गया कि आप दिन में क्या क्या करेंगे। इसके अलावा आप दिन भर उस दिन हरि विष्णु का मंत्र घर में यूट्यूब पर, एलेक्सा पर, टीवी पर, फ़ोन में कहीं भी चला दें, हरि विष्णु का मंत्र चलते रहना चाहिए पूरे दिन। इसके अलावा अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, और ये रेमेडीज़ शाम को होलिका जब जलती हैं तब करनी है। तो ये रेमेडीज़ आपके लिए, नंबर 1, जिसकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए करना है। क्या करना है, 8 हल्दी के गांठ लेने हैं। गांठ मिलते हैं मार्केट में, सबको पता है। आज के दिन में 8 हल्दी के गांठ लेने हैं, उन्हें एक पीले कपड़े में बांध लेना है। छोटा सा पीला रुमाल खरीद लें, या पूजा के प्लेस पे जब आप जाएंगे, धागे, उपले ये सब खरीदने, तो वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े भी उस दिन मिलेंगे, पीले रंग के कपड़े ले आए, उसमें ये 8 हल्दी के गांठ को बांध दें। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके सर पर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और जलती हुई होलिका में डाल देना है। अपनी विश बोल देनी है कि मेरे इस बच्चे की नाम लेकर शादी हो जाए, जल्दी हो जाए, और उसमें वो गांठ डाल दें और फिर अपने घर चले आए। नंबर 2, कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसको दवाइयों से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, घर का कोई भी एक व्यक्ति एक नारियल वाला पानी वाला नारियल ले आए, और जो बीमार व्यक्ति है उसके सर पर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे जलती हुई होलिका में डाला है, ये मन में बोल के कि ये इंसान जो नाम है उनका लेकर ये ठीक हो गए हैं, और पानी वाला नारियल जो है वो होलिका में डाल दें। तीसरा, आप अगर आपको लगता है कि ऑफिस में, घर के आसपास आपके नेबर्स आपसे जलते हैं या आपके दुश्मन खड़े हो गए हैं जो आपकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक वाइट कलर का पेपर लेना है और उस पर ब्लैक काजल से अपने दुश्मन का नाम लिखना है। अगर एक से ज़्यादा लोग आपको लगता है कि हैं तो उन सब का नाम वहाँ पर लिख लें ब्लैक काजल से। और क्या करना है, आपको 4 लाल मिर्च लेने हैं, 1 चुटकी नमक लेना है, 1 चुटकी ब्लैक राई लेना है और 1 चुटकी फिटकरी लेना है। उस कागज पर रख देना है जिस पर आपने ब्लैक काजल से अपने दुश्मन का नाम लिखा था, और उसको ऐसे फोल्ड करके ले जाके होलिका में डाल दें, ठीक है। और मन में ये विश करें
कि आपके दुश्मन आपके फ्रेंड्स हो गए हैं, आपके नेबर्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे जलता है वो सब आपके फ्रेंड्स हो गए हैं, लेकिन वही जिसका नाम आपने इस पेपर पर लिखा है। ठीक है, इसके अलावा आज का एक महा उपाय, नज़र उतारने की पोटली, जो मैंने पीछे भी एक बार बताई थी, बट इस बार नए तरीके से, क्योंकि हमें ये होलिका के दिन करना है। आपको एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है। पिछली बार भी मैंने यही करवाया था और मैंने कुछ लोगों ने पूछा था कि बड़ा कपड़ा ले आए थे, तो मैंने बताया भी था कि उसको काट के रख लो। तो एक ब्लैक कपड़ा लेना है, उस पर 8 लौंग डालनी है, 8 इलायची डालनी है, 8 जायफल डालना है, 1 पानी वाला नारियल चाहिए, 5 चम्मच काली राई चाहिए और 2 नींबू चाहिए। मैं फिर से बताती हूँ, नज़र उतारने की पोटली बनानी है, ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है, उस पर 8 लौंग, 8 इलायची, 8 जायफल, 1 पानी वाला नारियल, 2 नींबू और 5 चम्मच काली राई डालकर पोटली को बांध देना है। सेम पोटली को पूरे घर में वॉल टू वॉल घुमा लेना है। अब आप लोगों को याद आ गया होगा, सेम पोटली को पूरे घर में वॉल टू वॉल घुमाना है। घर के अंदर जितने व्यक्ति हैं उनके सर पर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आपका घर का कोई मेन मेंबर अवेलेबल नहीं है तो उसकी फोटो पर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमा लेंगे उस पोटली को, और इसे ले जाकर जलती हुई होलिका में सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि डालने के बाद आपको वहां रुकना नहीं है, वापस सीधा घर आना है। उसके पहले जो होलिका पे जाके पूजा पाठ करना है, जो आपको उसमें डालना है, जो घूमना है, सब कुछ कर लें, बट इस पोटली को सबसे लास्ट में होलिका में डालेंगे और डालने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सीधा अपने घर चले आएंगे। इस पोटली को डालते समय हाथ में 2-3 1-1 रुपए के सिक्के रख ले, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1-1 रुपए के सिक्के, और वो उसमें डाल दे साथ में। पोटली में नहीं डालेंगे, जलती हुई होलिका में डालेंगे और वापस घर में आ जाएंगे। सारे मेंबर्स के सर पर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, होलिका पर जाना है जहां होलिका जल रही होती हैं, इसे जलती हुई होलिका में सबसे लास्ट में डालेंगे और सीधे अपने घर आएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे। साथ में 2 या 3 1-1 रुपए के सिक्के उसमें डाल दें। ठीक है, ये नज़र उतारने की पोटली ज़रूर बना लें और फिर देखें। अगर आपका घर अलग है और बिजनेस प्लेस अलग है तो एक पोटली बिजनेस प्लेस के लिए भी बना लीजिए, वहां जाकर भी वॉल टू वॉल दिन में भी घुमा कर आ सकते हैं 21 बार, पूरी वॉल टू वॉल 21 बार घुमा के आके शाम को जलती हुई होलिका में डाल दें। घर के लिए अलग बनेगा और बिजनेस प्लेस के लिए अलग बनेगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टिप, सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, बड़े बड़े पंडित्स भी बोलते हैं कि जलती हुई होलिका से नीचे से थोड़ा सा राख उठाकर लाकर घर में रखना चाहिए, इससे बरकत होती है। नहीं, मेरी गुरु माँ कहती हैं, और ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जब तक मैं लाती थी मैं सच बताऊं उतनी पॉजिटिविटी नहीं फील होती थी जो कि जब से मैंने लाना बंद किया है। मेरी गुरु माँ कहती हैं कभी भी होलिका की राख हमारे अपने घर में लाकर नहीं रखनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि सारी दुनिया, सारे लोग उसमें सिर्फ अपनी निगेटिविटी जलाने गए हैं। वो अपने घर की नज़र उतार कर उसमें डाल रहे हैं, वो अपने दुश्मनों के नाम उसमें डाल रहे हैं, आपने भी किया, बीमारों के नाम उसमें डाल रहे हैं, सब निगेटिव चीज़ें हम उसमें जलाने गए और हम वो राख अपने घर ला कर रख रहे हैं। नहीं, मैं करती थी, मैं मना नहीं करूंगी, मैं डिनाई नहीं करूंगी, हम उठा लेते, हम लगा लेते, हम कर लेते, कुछ नहीं करना है, होलिका की राख को टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें दुनिया जहान की निगेटिविटी भरी पड़ी है। इसको ट्राई करके देखिए और फिर मुझे आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, विश यू अ हैप्पी होली। शायद अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं होली के पहले एक और वीडियो बना दूंगी, नहीं तो हम होली के बाद अब मिलेंगे। खूब मज़े में रहिए, गुजिया खाइए, अच्छे अच्छे खाना बनाइए, खिलाइए सबको, रंगीन कपड़े पहनिए, एक दूसरों को रंगों से भर दीजिए, एंड पूरा साल हमारा ऐसे गुजरे खूबसूरत रंगों के साथ। थैंक यू।